गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? बढ़िया। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। इस बार इसके 9 क्वेश्चन आए थे, तो इसके 9 से 10 क्वेश्चन के रेंज में ही रहते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा मान लो 25 मार्क्स के अराउंड। अगर इतना आ गया तो तुम्हारी जो कट ऑफ होती है उसका 1/3 तो तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना? और ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ी चीज है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा कुछ चीजें सीखनी है, नहीं। इसके आते कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट से कुछ, ठीक है। अब फिक्स्ड आते हैं तो इसको जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा है ना वो भी बहुत आसानी से कर सकता है। अगर तुम पे टाइम है तो मैं बोलूंगा इसको कर लो, मतलब अगर तुमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। और हर साल अगर तुम देखोगे, देखो ये वाले क्वेश्चन है एनडीए 2 के क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे ऐसा नहीं है ये वाला क्वेश्चन इस बार ही आया नया नया, नहीं, पहले भी आ रखा है। ये वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, अब तुम बोलेगा भैया इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगी, ये कैसे करेंगे? मैं सब बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री की अगर वो वैल्यू पुटिंग वाली तुमको चीजें नहीं आती है तो ट्रिग्नोमेट्री में भी जो जितनी भी वीडियोस बना रखी तुम्हें पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के 20 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुमने ये कर लिया और तुमने अगर ट्रिग्नोमेट्री कर ली, अराउंड तुम्हारे 30 क्वेश्चन के करीब तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और एक थोड़ा सा अगर सही सा और टॉपिक कर लिया 2-3 और, तो आराम से तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें ना तुम्हारे ये होते हैं स्कोरिंग टॉपिक। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहता है भैया हमने कैलकुलस नहीं किया, अब क्या होगा मेरा? भैया मैंने वेक्टर नहीं किया, मैंने 2D नहीं किया, मैंने 3D नहीं किया, है ना, क्या मेरा हो पाएगा? अरे अगर तुम इस चीजों को भी नहीं करोगे, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ ना, फिर भी बच्चे बोलते हैं कि भैया ये करा दो वो करा दो, मैं इन पे नहीं बनाऊंगा वीडियो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये नॉन मैथ्स के बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो सब नहीं कर सकते। तो मेरा जो मेन एम है वो ये है कि तुम्हारे कम से कम जो टारगेट होना चाहिए वो 120 से 150 के करीब होना चाहिए। और अगर तुमने ये टॉपिक्स कर लिए ना जो जो मैं बताता हूँ, बहुत आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी बैच के बच्चे हैं ना उनके भी बहुत बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज भेजते भैया मैं मॉक कर रहा हूँ, तो उनके आराम से आ रहे इतने मार्क्स। ऐसा नहीं कि उनके नहीं आ रहे, उनके आ रहे। तो तुम्हारे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। और बाकी पीवाईक्यूज करते रहो यार, दिशा पब्लिकेशन की आराम से हो जाती है अवेलेबल। ये देखो ये सारे क्वेश्चन ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग करेंगे या फिर पहली बार आ रहे हैं, नहीं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पहली बार आ रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, ये देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम लोग आज तो नहीं करेंगे, तो कब करेंगे भाई? ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम इसके बेसिक सीखेंगे। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स पता है कि क्या होती है? नहीं पता। क्या तुमको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है? नहीं पता डिटर्मिनेंट भी क्या होता है। तो हम लोगों के मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें हम लोग आज सीखने वाले। तो मेक श्योर चाहे जिसे आता भी है ना, मैं तो बोलूंगा यार भले 2x पे ही करके देख लो, लेकिन एक बार देख जरूर लो ताकि तुमको एक रफ आइडिया आ जाए कैसे रहे क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी चीज तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स से, ठीक है। मैट्रिक्स से करते हैं हम लोग स्टार्ट। अब देखो यार, जो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, टेलीग्राम है अपने पास, तो वो ये है, इंस्टा है, इंस्टा पे पूछ सकते हो। बाकी ये रहा व्हाट्सएप। अब बच्चे कैसे गधों वाले क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं भैया व्हाट्सएप पे हम आपको कांटेक्ट कैसे करें? मैसेज करना है। देखो कॉल नहीं, कॉल मैं पिक नहीं करूंगा, ठीक है, उतना टाइम होता भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं तो नहीं होता, तो मैसेज कर दिया करो। कोई भी डाउट होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारा क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ। बाकी देखो, और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया बैच कब से होगा स्टार्ट, तो देखो यार 20 अप्रैल से होगा स्टार्ट, ठीक है। एनडीए 2 के लिए, एनडीए 2 2022 3 के लिए तो मैं बता दूंगा तुमको, अप्रैल के मंथ में बता दूंगा, टेंशन। अब देखो मैट्रिक्स होती क्या है, सिंपल। मैट्रिक्स ना बहुत ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है भाई। अगर आपने किसी भी चीज को टैबुलर फॉर्म में लिखते हो, किसी भी चीज को टैबुलर फॉर्म में लिखते हो, वही हमारी मैट्रिक्स है। जैसे तुम लोगों ने इंडेक्स देखा होगा अपनी कॉपी के आगे, देखा होगा इंडेक्स होता कैसे है। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर सीरियल नंबर होता है, फिर क्या होता है, यहाँ पर टॉपिक होता है, फिर क्या होता है हमारा, यहाँ पर पेज नंबर होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका सिग्नेचर, और अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप लगा सकते हो। तो ये क्या आपने टेबल फॉर्म में कर दिया। अब ये क्या है, ये फर्स्ट चीज होगी, ये सेकंड हो गया, फिर यहाँ पर थर्ड होता है ऐसे करके। यही तो है हमारी मैट्रिक्स। अब
अब इसमें क्या है, तुमने लाइन छोड़ के सिंपल अगर तुमने क्या कर दिया, मान लेते हैं, पहले ये बता देता हूँ कि इसमें जैसे देखो तुमने लिखा टॉपिक 1 है ना, फिर ये लिख दिया सपोज करता है ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया, फिर लिखा तुमने 1 से लेकर 50 पेज तक है, और लास्ट में तुमने अपना साइन कर दिया साइन तुमने कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जो हमारी इस फॉर्म में है, जो हमारी किस फॉर्म में, ऐसे रखे, ये क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी रो, क्या होती है, रो। और जो ऐसे रखे है ये क्या होता है हमारा, कॉलम। तो इस पे कितने कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है, अब चलो 2 सेकंड वाला एक और फिल कर देता हूं मैं इसमें, मान लेते हैं 2 जो है उसमें लिख रखा विवेक, ठीक है। अब विवेक, चलो ये विवेक कहां से आ गया, ये आ गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं ये 51 से लेके 70 तक है, और ये फिर से साइन कर दिया। तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, मेरे पास कॉलम कितने हो रहे हैं, मेरे पास कॉलम हो रहे हैं 4। रो कितनी हो रही है, रो कितनी हो रही है, 1 2, रो कितनी है मेरे पास, रो है मेरे पास 2। तो मैं जब इसको मेंशन करूंगा ना, तो मैं देखो अगर मैंने किस फॉर्म में कर दिया, इस फॉर्म में कर दिया, ऐसे करके बनाया, फर्स्ट पे डाल दिया सीरियल नंबर, फिर डाल दिया मैंने टॉपिक, फिर डाल दिया मैंने पेज नंबर, फिर डाल दिया मैंने सिग्नेचर, फिर मैंने क्या किया, फिर से सीरियल नंबर, टॉपिक, पेज, सिग्नेचर, समझ में आ गया। अगर मैंने इस वे में कर दिया तो यही होती है हमारी मैट्रिक्स, यही क्या होती है हमारी मैट्रिक्स। अब देखो हम लोगों को बहुत जगह पे क्या दिखता है कि भाई यहाँ पर 2x3 लिखा हुआ, 4x3 लिखा हुआ, ऐसे करके लिखती है चीजें, है ना। अगर हम लोगों ने कई बार देखते हैं, चलो यहाँ पर दिख तो रहा नहीं है, कोई ना, जैसे देखो ये है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, अगर हम इसमें देखेंगे तो इन्होंने सिंपल सा कैसे लिखा हुआ, ये ए है, ए हमारी एक मैट्रिक्स है, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्या है हमारे, इन्होंने इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए। अब देखो इस पे कितनी रोज है, इस पे कितनी रोज है, अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो 1 2 और 3, तो रोज कितनी होगी इस पे, रोज हो गई है इस पे 3, कॉलम कितने हो गए, 1 2 और 3, तो कॉलम कितने हो गए इस पे, कॉलम हो गए इस पे 3 कॉलम। तो देखो अब अगर मुझे कभी किसी को बताना है ना कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, जैसे देखो तुम लोगों का अगर घर होता है ना, तो घर में क्या लिखते हो तुम कि भाई हमारा अगर मान लेते हैं 25 का है और ये 30 है, तो तुम क्या लिखते हो, जी मेरा घर है 30x25 का, लिखते हो ऐसे। सेम इसी रो में हम लोग लिखते हैं रो इंटू कॉलम, तो कितना हो जाएगा, कितने की है मैट्रिक्स, 3x3, कितने की है मैट्रिक्स, 3x3 की। और अगर यहां पर मैं बात करूं, यहां पर कितने की है, यहां पर देखो रो है मेरे पास 2 और कॉलम है मेरे पास 4, तो 2x4 की। तो अगर मैं इसका बताना चाहूंगा कि मेरे पास मैट्रिक्स कितने की है, तो मेरे पास 2x4 की है। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो रो है वो है मेरे पास 2, और मेरे पास जो कॉलम है वो है मेरे पास 4। तो इस तरीके से हमारे क्या आता है, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मैट्रिक्स को। इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, हो गया। अब देखो ये जो है यहाँ पर देखो हम लोगों का जो मैट्रिक्स बन रहा है वो, अगर मैं बोलता हूँ 3 और 3, वो ऐसे करके अगर मैं बोलता हूँ तो क्या एक स्क्वायर नहीं बन जाएगा, बन रहा है, क्या स्क्वायर बनेगा ये, हाँ बिल्कुल बनेगा। तो इसीलिए ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है उसे मैं क्या बोल देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जैसे देखो यहां पर क्या था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं था ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, हाँ इतना क्लियर है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे ना, देखो क्वेश्चंस में भी सेम चीज है, ये है, इसको कितने की बोलूंगा, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब देखो ये तो रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये देखो ये वाली भी कितने की है, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, देखो ये सेम है 3x3 की, यहाँ देखो ये भी 3x3 की मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अब मेरे हिसाब से तुमको कम से कम मैट्रिक्स पता लग गई होगी कैसे करके होता है, पता लग गया। अब ये देखो ये है, यहाँ पर कितनी रोज है, 1 2 3,
3 रोज है ना, रो कितनी है 3 है, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 क्या है कॉलम है, तो ये कितने बाई कितने की हुई 3x2 की, कितने की हुई 3x2 की। अब यहीं पे ये देखूंगा 2 रोज है 2 कॉलम्स है 2x2 की, समझ रहे हो, ऐसे करके हमारा होता है। ठीक है, अब देखो यहीं पर मैं तुमको एक प्रॉपर्टी बताता हूं, अगर आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है अगर आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अगर आपको ऐड करनी है दो मैट्रिक्स को, तो याद रखना हमेशा उनके जो ये होना चाहिए ना, मतलब उनके ये जो 3x2 या फिर 2x3, ये आपका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एक मैट्रिक्स 3x3 की है तो दूसरी भी 3x3 की होनी चाहिए, तभी ये दोनों के दोनों ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों का सेम है। ठीक है, ऐड करनी है सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सी चीज है, ये आपके क्या होनी चाहिए क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। अब देखो ये वाला है, इसका अभी भी हमने निकाला, इसका कितना है 3x2, ये कितना है 2x2, तो क्या ये बताओ a प्लस बी पॉसिबल है या a माइनस बी पॉसिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों के ऑर्डर के डिफरेंट है। बट अगर मैं वहीं पे तुमको बात करता हूं कि ये है, क्या ये दोनों पॉसिबल है a प्लस बी, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये एक है ये दो है, तो इस पे एक ही रो है लेकिन इस पे कॉलम कितने हैं दो, तो ये कितने की है 1x2 की, ये कितनी है ये भी 1x2 की, तो ये दोनों के दोनों का 1x2 ही है, 1x2 ही है दोनों का ऑर्डर, इसीलिए a प्लस बी पॉसिबल है। बट वहीं अगर मैं बात करूं a प्लस सी क्या पॉसिबल है, ये देखो इसमें रो तो दो है लेकिन कॉलम एक ही है, तो ये 2x1 की है, तो यहां पर आपका एडिशन पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो, ये 1x2 की है और ये 2x1 की है, ये पॉसिबल नहीं है, इसको भी कितने की होना चाहिए था, जैसे इसमें 1x2 और 1x2, तभी ये एडिशन इसका पॉसिबल हो पाया है, समझ रहे हो। अब देखो एडिशन का तो हमें पता लग गया, मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेशन का आपका मल्टीप्लीकेशन अगर कभी भी आपको करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करना है, तो हमेशा 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 ध्यान में रखना कि आपका अगर मान लेते हैं एक का ऑर्डर है a इंटू बी, ठीक है, एक का ऑर्डर अगर a इंटू बी है, तो दूसरे का और मैं मान लेता हूँ c इंटू डी है दूसरे का ऑर्डर, तो आपको याद रखना पड़ेगा इन दोनों का ऑर्डर आपका सेम होना पड़ेगा, मतलब b इक्वल्स टू सी होना पड़ेगा तभी हो पाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 3x2, ठीक है, और मैं बोलता हूँ 3x2, क्या ये दोनों के दोनों आपके मल्टीप्लाई हो पाएंगे, क्या ये दोनों के दोनों आपके मल्टीप्लाई हो पाएंगे, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो ये वाला और ये वाला आपका सेम नहीं है, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो कब होंगे मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पर लिखता 2x2 और 3 यहाँ पर 3x2 लिखता और 2x3 लिखता, ये दोनों क्या सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और कितने की मैट्रिक्स बनाएंगे, कौन सी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ये बनाएंगे ये और ये, मतलब 3x3 की, समझ रहे हो। चलो एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास, ये है मेरे पास 3 4 5 6, समझ रहे हो, ये हमारे पास सिंपल हो गया। अगर मैं a प्लस बी करना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, सिंपल ऐड कर देना, हमने सिंपल ऐड कर दूंगा, बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं भाई, ये है ना 1 और 3 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 1 प्लस 3, अगला वाला 2 प्लस 4, अगला वाला 3 प्लस 5, उससे अगला वाला 4 प्लस 6, बस, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। बस आ गया, एडिशन हो गया। अब यहीं पे अगर मुझे a माइनस बी करना होता, अगर मुझे a माइनस बी करना होता तो क्या होता, तब भी सेम होता, तब भी हमारा क्या होता, सेम होता। क्या सेम होता, देखो यहां पर मैं क्या करता, 1 माइनस 3, 2 माइनस 4, 3 माइनस 5, 4 माइनस 6, तो यहां पर क्या होता, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 एंड माइनस का 2, सबके सबका माइनस हो जाता। अब देखो इसमें भी ना मैंने क्या कर सकता हूँ, माइनस को सबसे कॉमन ले सकता हूँ, और देखो माइनस को और 2 को भी मैं सबसे कॉमन ले सकता हूँ, 1 1 1 और 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ये है ना, मुझे मैट्रिक्स में सबसे कॉमन लेना पड़ेगा अगर मुझे कुछ चीज कॉमन लेनी है। याद रखना, अगर मुझे मैट्रिक्स में कॉमन लेना है, अगर मुझे मैट्रिक्स में कॉमन लेना है तो ये कॉमन क्या होगा, सारी एलिमेंट से होगा। क्या होगा, सारे एलिमेंट से होगा। समझ रहे हो, सारे के सारे एलिमेंट से होगा। एक भी एलिमेंट में अगर चेंज होता है तो हमारा कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई तो इससे सिंपल कैसे रे करता हूं, अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई कैसे रे होता, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई कर दो, और 3 4 5 6। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करके होगा, देखो ध्यान से देखना, ये वाला एलिमेंट है ना, मैं क्या करना है, ये को इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 3, प्लस जो ये वाला है इसको करना है मुझे इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 5। अब देखो ये बन गया मेरा एक एलिमेंट। अगला वाला क्या होगा, ये वाले को इससे करूंगा, ये वाले को इससे करूंगा, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। अगला 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। अगली बार क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आ गया मेरा आंसर 3 प्लस 10, 4 प्लस 12, 9 प्लस 20 और 12 प्लस 24। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर 10 और 13, क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा मेरा 13, ये हो जाएगा मेरा 16, ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा मेरा 36। ऐसे करके मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगी। अब देखो एक और मैं तुमको दिखाता हूँ कि जहां पर मेरा क्या होगा 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस, जैसे ये। अब देखो इसकी मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ तुमको, क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, पहले चेक कर लेते हैं। हमेशा पहले चेक करना पड़ेगा हमको क्या मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे, ऑफकोर्स हो पाएंगे। अगर कोई बोलता है क्या a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यहाँ पर तुम्हें मल्टीप्लाई भी नहीं करना था। देखो तुम्हें लग रहा होगा भैया हम लोग इतना मल्टीप्लाई कैसे अरे करेंगे। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम्हें मल्टीप्लाई करना ही नहीं होता है या फिर डिवाइड करना ही नहीं होता है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या था, बस ये पूछ रहा है कि ए एंड बी या बी और ए क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो ए एंड बी का अगर मैं देखूंगा तो 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, क्या ये सेम है, हाँ सेम है, तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। अगला बी इंटू ए, बी इंटू ए क्या होगा 2 क्रॉस 2, बी तो यही है मेरा, और ए क्या है मेरा 3 क्रॉस 2 है। क्या ये दोनों के दोनों सेम है क्या सेम, नहीं है सेम, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर क्या होना था सही, ए एंड बी तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो विदाउट मल्टीप्लाई ही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता। देखो डायरेक्ट तुमको मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब इसका मैं जरा मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, कर लू मल्टीप्लाई। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या मल्टीप्लाई कर लू इसका, तो देखो ए बी क्या हो जाएगा 1 2 2 3 3 4, और बी क्या है मेरा 1 2 2 1। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना,
मुझे हमेशा ऐसे ही करना है, पहले वाली की मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा, फिर अगली मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2। ठीक है, फिर क्या करूंगा इसी को अगली वाली रो से, तो ये मेरा अगला एलिमेंट बनेगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। मतलब अगली बार मैंने क्या किया, अगली बार मैंने इसको पहले करवाया इससे मल्टीप्लाई, इसको मैंने करवाया इससे मल्टीप्लाई, बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ना बहुत आसानी से आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी मैथ्स वालों को तो आता ही है। फिर ये वाली की मल्टीप्लाई फिर से इससे 2 इंटू 1 प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 क्रॉस 2। फिर अगली बार 2 की मल्टीप्लाई 2 से और 3 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे और 4 क्रॉस 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 क्रॉस 2 प्लस 4 इंटू 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 4 5 करके देख लेना, ये तो बहुत सिंपल है। अगला एलिमेंट देखो, इसको इतने ही पास मत ले लेना, नहीं तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो 2 प्लस 2 4, यहाँ पर जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 8, यहाँ पर जाएगा 4 और 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 3 एंड 8 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 एंड 4 10। आ गया बस ये मेरा मैट्रिक्स। क्या मैंने तुम्हें ये बोला था कि मेरी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो किसमें रोज कितनी है, मेरी रोज कितनी है 1 2 और 3, 3 मेरे पास रोज है। कॉलम्स कितने हैं मेरे पास, कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो क्या मेरे पास कॉलम 2 नहीं है, मेरी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो इस तरीके से ही करना है। तो सबसे पहले क्या मुझे मैट्रिक्स डिफाइन करना आ गया, कैसे करके मैट्रिक्स होती है, क्या होती है मैट्रिक्स आ गया, ऐड करना आ गया, माइनस करना आ गया, मल्टीप्लाई करना आ गया, अब मल्टीप्लाई देखो, एडिशन का तो सिंपल है कि अगर कोई चीज एडिशन तभी होगा जब आपका ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, लेकिन मल्टीप्लाई कब होगा जब इन दोनों का क्या होगा ये और ये वाला सेम होगा, तभी आपका मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी तुमको अब ये पता लग गया रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है। अब तुमको मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताता हूँ और चीजें क्या होती है। देखो ये वाले का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे ही पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, बट फिर भी ले सकते हो। अब देखो एक हमारा होता है ट्रांसपोज, क्या होता है ट्रांसपोज, चलो ये वाले में मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा सा। देखो हमारे पास ये एक हमारी क्या है मैट्रिक्स है, देखो क्वेश्चन के थ्रू भी बता रहा हूँ, एनडीए 2022 का, ये एनडीए 1 2022 का। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कभी कभी हमको क्या बोलता है जी मुझे बताओ ए टी क्या होगा। अब इस टी का मतलब क्या है, या फिर इसको कभी कभी ऐसे लिख देता है ए डैश लिख देगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए। मुझे ट्रांसपोज ऑफ ए बता दो क्या होगा। ट्रांसपोज क्या होता है भाई, कुछ नहीं। देखो ट्रांसपोज जितना तगड़ा वर्ड लग रहा है उतना ही सिंपल है। देखो ये मेरी मैट्रिक्स है ना, मैं क्या करूंगा रो को, ये जो रो है ना इसको मैं कॉलम से इंटरचेंज कर दूंगा। इसका मतलब सिंपल है, ये वाला एलिमेंट यहीं पे लिखा जाएगा, जो ये वाला एलिमेंट है ना इसको मैं यहां लिख दूंगा, फिर जो ये वाला एलिमेंट है ना इसको मैं यहां लिख दूंगा, फिर जो ये वाला एलिमेंट है ना, देखो पहली वाली रो को मैंने क्या बना दिया पहला कॉलम, सेकंड वाली रो को क्या बना दूंगा सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड वाली रो को क्या बना दूंगा सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा ये, फिर ये 0, यहाँ पर -1 1 और 1। अब देखो कुछ कुछ बच्चे अभी भी जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो ये सोच रहे होंगे भैया क्या ये साथ में, नहीं ये साथ में नहीं है, जो तुमने ऐसे करके बॉक्स बनाया था ना ये ऐसा समझ लो इसके पीछे बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स ऐसा है मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये तीनों अलग है, तीनों के तीनों अलग है, इतना ध्यान में रखना। समझ में आया, तो ये मेरा क्या निकल गया ट्रांसपोज निकल गया। अब देखो
जैसे अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना होता तो इसका ट्रांसपोज क्या होना था, जो पहली वाली ये था, जो पहला वाला मेरा रो था मैं उसको क्या बना दूंगा, कॉलम बना दूंगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2, फिर इसका क्या हो जाएगा 2 3 3 4। अब देखो पहले ये क्या था, पहले ये था 3 क्रॉस 2 का, अब कितने का बन गया, एक रो 2 रो, मतलब 2 कॉलम कितने बन गए 3। तो जस्ट उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, पहले 3 क्रॉस 2 का था अब 2 क्रॉस 3 का बन चुका है। ये होता है मेरा ट्रांसपोज। रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, ए डैश या ए टी से। समझ में आ गया इतना, समझ में आ गया इतना। ये मेरा क्या होता है, ट्रांसपोज। अब यहाँ पर इन्होंने एक और वर्ड लिखा है ए डी जे। ये क्या है मेरा, कौन सा डीजे है ये कोई डीजे नहीं है, इसका मतलब होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये क्या है भाई, ये क्या नया बवाल आ गया, हाँ ये क्या नया बवाल आ गया, कुछ बवाल नहीं है। यहाँ पर देखो सिंपल सा है, देखो ये है ना मेरे पास अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो वो कितना सिंपल सा है, वो देख लो, ऐसे करके ये निकाल। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, हाँ बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसका होना क्या चाहिए बताओ एडजॉइंट। चलो ये वाला हो गया थोड़ा सा टफ, तो क्या ही है, निकल ही जाएगा वैसे। और चलो पहले एक आसान सा बता देता हूँ तुमको, जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो। जैसे कि ये वाला, ये टू, ये वाला बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं बताता हूँ पहले, फिर इसका बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है मेरा, बी जो है वो क्या है, बी है मेरा 1 2 2 1, क्या है मेरा 1 2 2 1 है। अब अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, सिंपल सा, पता है मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये मेरा हाइलाइटर देखते रहना, ठीक है, जैसे जैसे हाईलाइट करूंगा वैसे वैसे देखते रहना। अगर मुझे ये वाली पोजीशन के बारे में, फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन में क्या लिखूंगा पता, मैं ये वाली रो को छुपा दूं, ये वाले कॉलम को, और ये वाली रो को मैं छुपा दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। समझ पाए, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा मेरे पास 1। समझ में आ गया, यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। अब अगर मुझे ये वाली पोजीशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो अब फिर इससे हटाओ, फिर अगली बार क्या करूंगा मैं, अगली बार मैं ये वाले को, ये वाले पोजीशन में निकालना है ना, तो ये वाले को हटा दूंगा और ये वाले को हटा दूंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से 2। लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं पोजीशन देखता हूँ, ये वाली अगर मैं इसको इन जनरल लिखूंगा तो इन जनरल पता है कैसे वे लिखते हैं हम हमेशा, इसको लिखता हूँ ए 1 1, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ जाता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ऐसे रखिए। तो वैसे करके अगर मैं और नीचे करना चाहूंगा तो यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके मैं करता हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैं करना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज देखना है, इनकी ना मल्टीप्लाई हमेशा होती है -1 की पावर, जितना रो है और जितना कॉलम है। देखो ये फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 1, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो ये 1 + 1 कितना होता है, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 1 हो जाता है। बट जब मैं यहाँ पर आता हूँ क्या होता है, -1 की पावर, रो तो एक ही है बट कॉलम कितना हो गया 2, मतलब -1 की पावर 3, तो -1, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस आ रहा होता तो प्लस हो जाता, अगर प्लस आ रहा होता तो माइनस हो जाता। अब सेम सेम अगर मुझे इसका ही देखना है फिर से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो अब ये वाले का निकालना है तो ये वाली रो देखूंगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो देखूंगा,
बचा मेरे पास ये आ जाएगा 2। लेकिन फिर से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ -1 की पावर 2 + 1, फिर से माइनस आ जाएगा। अब अगली बार सेम इसी तरीके से जब मैं करता हूँ तो मेरे पास ये वाली कॉलम और ये वाला रो बचा क्या 1। लेकिन क्या इसमें माइनस आएगा, -1 की पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे करके हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। अब देखो थोड़ा सा टफ अगर मैं तुमको बताऊं तो ये वाला देखो टफ, बहुत टफ है। बल्कि अगर तुमने ये वाला समझ लिया मतलब तुमको सब कुछ आगे एडजॉइंट निकालना और बहुत सारी और चीजें आ जाएंगी। अब देखो ये वाला है, मुझे अगर इसका निकालना है, ये वाले का निकालना था तो मैंने इन दोनों को छुपा दिया। अब तुम तो कहोगे भैया हमारे पास तो ये सारे के सारे बचे, हमारे पास ये सारे का सारा बचा, तो हम पता क्या करते हैं, हम बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और बीच में माइनस लगा देते हैं। तो मतलब क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, नेक्स्ट हमारे पास है ये, हमारे पास है ये। अब मुझे निकालना है ये वाला, निकालना है तो फिर से ये वाली रो हटा दूंगा, ये वाला कॉलम हटा दूंगा, बचा मेरे पास क्या, बचा मेरे पास ये। फिर से मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कॉस, तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। लेकिन फिर से मैंने बताया था -1 होता है, ये तो a11 है, ये a21 है। याद रख लेना ये वाली पोजीशन में क्या आएगा 2 + 1, तो ये माइनस का आ जाएगा, तो माइनस। ठीक है, सेम इसी वे में। अब देखो मैं बार बार ये चीज अब लिख के नहीं बताऊंगा। अगर ये वाला निकालना है तो ये पूरा कॉलम ये हट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या सिर्फ और सिर्फ ये दोनों। तो यहाँ पर cos थीटा इंटू 0, 0 इंटू साइन थीटा 0। नेक्स्ट क्या आ गया, ये वाले का ये इंटू ये, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस का cos थीटा माइनस 0 इंटू ये। तो ये देखो माइनस का आ रहा है और हमें पता है इस पोजीशन में फिर से माइनस का हो जाता है। क्यों होता है माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो भी है ये होता है हमारी 2 1 पोजीशन, -1 -1 2 + 1, तो -1 की पावर 3, फिर से आ गया माइनस का। अगला वाला क्या आ गया, ये इंटू ये 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 0 इंटू ये, तो ये 0 आ जाएगा। ये वाले में क्या होगा 2 इंटू ये इंटू ये 0 आएगा। ये वाले में क्या होगा ये इंटू ये, देखो ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा 2 cos थीटा और माइनस का और ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से माइनस का 2 cos थीटा। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पर 0 आएगा क्या, यहाँ पर माइनस का आएगा नेगेटिव का, नहीं भाई। देखो ना इस पोजीशन को मैं क्या बोलता हूँ a 3 1, तो -1 का 3 + 1 क्या होता है 4, तो 4 तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा ना। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2, तो मतलब 5 आ जाएगा फिर से नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा -1, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू -1, तो प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाले में मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, अरे नहीं यार ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाले में ये इंटू ये इंटू ये, हाँ तो ये वाले में लिखना पड़ेगा माइनस का 2 cos थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, तो ये वाले का माइनस का साइन थीटा बच गया था, ठीक है। अब ये वाले के लिए क्या होगा ये इंटू ये इंटू ये, लेकिन माइनस का साइन भी लगेगा, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, माइनस का
साइन थीटा। ये वाले में क्या होगा, माइनस का 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन भी हो रहा है ना चेंज, इसीलिए लिखा माइनस का, और ये प्लस का हो गया होगा, तो ये भी माइनस का बन जाएगा कॉस थीटा। चेक कर सकते हो, यही होगा। यहाँ देखो, ये इंटू ये माइनस, और ये प्लस का बन जाएगा कॉस थीटा, ये तो फिर से वही हो जाएगा। देखो चेक कर ले, चेक कर ले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन थीटा माइनस, अब ये वाला ही माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्योंकि साइन चेंज हो जाता है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। ये वाले का क्या होगा, ये इंटू ये इंटू ये, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा, देख लो, चेक कर लो। अरे यार ये ना माइनस का नहीं था, यहाँ पर गड़बड़ी होगी, अब सब में ही गड़बड़ी होगी, सब में ही गड़बड़ी होगी। तो हमने चेंज करके लिख दिया। अच्छा ये अरे यार गड़बड़ी होगी, यहाँ पर हमने इस ट्रांसपोज का निकाल दिया शायद से। चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस आ गया था क्या, माइनस तो नहीं आना चाहिए था शायद। अच्छा तो मतलब तुम लोग समझ गए होंगे ना कैसे करके हम एडजॉइंट निकालते हैं, समझ गए ये वाले का। तो जैसे ये वाले पोजीशन में था, ये इंटू ये, तो ये होना था प्लस का, ये होना था। अब ये वाले में ये 2 इंटू ये, और ये वाले का भी प्लस होना था, ठीक है, ये होना था। लास्ट लेगा क्या होगा ना, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला ही प्लस का हो जाएगा और ये वाला ही प्लस का हो जाएगा, और देखो 2 कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर तुमने पढ़ा है तो इसकी प्रॉपर्टी 1 हो जाएगी 2। तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ये क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब तुमने सिंपल अगर इसका तुमने ट्रांसपोज कर दिया, देखो ये एडजॉइंट था मेरे पास, मैंने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, 0 2 कॉस। देख लेना हल्का सा अगर कोई क्वेश्चन वो हो जाएगा, एरर हो गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। 2 कॉस थीटा प्लस, देख लेना, ये तो अब तो आ गया होगा मेरे हिसाब से। बेसिक चीज मुझे बस तुमको ये बताना था कि कैसे करके निकालना है। माइनस का कॉस थीटा और यहाँ पर 2, मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, इसी को मैं बोल देता हूँ कोफैक्टर। अगर आपने किसी का एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दिया, उसको मैं बोल देता हूँ कोफैक्टर। समझ में आ गया। तो मुझे कोफैक्टर तुम्हें बताना था, मैंने तुम्हें बता दिया। ट्रांसपोज बताना था, बता दिया। मैंने तुमको एडजॉइंट बताना था, बता दिया मैंने। समझ में आ गया इतना। अब एक आता है हमारा इनवर्स, एक आता है हमारा इनवर्स निकालना। इनवर्स क्या होता है, तो बेसिकली अगर इससे रिप्रेजेंट करता हूं, देखो ए इनवर्स, ये पता है क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए होता क्या है, मॉड ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लास्ट चीज जो है जो मुझे तुम्हें बतानी है वो यही है, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए बेसिकली पता है क्या होता है, देखो अगर ये है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर इन दोनों को देखो, अगर इसमें 2 चीज होती है, एक होता है 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2 का क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, तो मेरा कितना आ गया, मॉड ऑफ ए -1। समझ में आ गया। मॉड ऑफ ए, इसमें मॉड्यूलस नहीं है, इसका मतलब है हमारा मॉड। मॉड का मतलब क्या है यहाँ पर, डिटरमिनेंट। अब देखो जैसे नीचे है, जैसे ये वाला है, इसमें क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस का 0 इंटू ए, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो इसमें ये बोलता है इनकी वैल्यू बताओ कितना होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, कितना होना था, 1 माइनस 1 माइनस 2, तो आंसर 0 आना था, लेकिन 0 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्यों, इसमें क्या फर्क है, ये हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। लेकिन मॉड निकालना होगा मेरे हिसाब से, तो मैं 2 का, तो 3 का कैसे निकालते हैं, देखो 3 का भी मैं तुमको बता देता हूँ। ये जैसे एक क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोगों ने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल, तो जैसे ये सही क्वेश्चन है। देखो इसमें तुम्हें बोलता है मॉड निकालो,
अगर मान लो इसको मैंने ए बोल दिया और मुझे मॉड निकालना है, तो मॉड पता है कैसे करके आता है, एक्स है उसके बाद ये इंटू ये, मतलब ये वाली रो को छोड़ दो, ये वाले कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा ऐसे करके ये, फिर उसके बाद सेम यही चीज, लेकिन फिर से इसमें माइनस का साइन आता है। सेकंड वाला हम हमेशा देखते हैं -1, साइन चेंज होगा, ये इंटू ये 0 × 4 माइनस का 1 × 1, फिर +3 0 × 3 +0 × 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस का x माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 3, और यहाँ तो 0 ही था, तो ये हो जाएगा x² माइनस का और माइनस माइनस +1। अब यहाँ पर इन्होंने दिया था 0, तो ये जाएगा इधर x² = 1, x = ±1। ये तो मतलब ये वाले का आंसर ऐसे निकलना था। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को डिटर्मिनेंट आ गया होगा समझ, ये वाला है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन चेंज होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब देखो जैसे ये है, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता, मान लो इसको मैंने बोल दिया ए है ये मेरे पास, तो क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट, क्या होता इसका डिटर्मिनेंट, क्या होता इसका डिटर्मिनेंट होता ए ई इंटू आई माइनस एच इंटू आई माइनस बी, यहाँ पर होता डी इंटू आई माइनस का जी इंटू आई प्लस सी डी इंटू एच माइनस का ई इंटू जी। आ गया, डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका, समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखो हमको क्या क्या चीज आ चुकी है, हमें कोफैक्टर, इनवर्स, ये एडजॉइंट निकालना, सब कुछ आ गया, ठीक है, ये हमको सब कुछ आ गया। देखो इसका भी निकाल सकते हो तुम, किसी का भी निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट, ये हमारे डिटर्मिनेंट का साइन है, बस इतना ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ नहीं है। जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, f-1 मतलब x की जगह पे -1 रखना है, f0 x की जगह पे 0 रखना है, और ये x1 x की जगह पे 1 रखना है, सिंपल, सब हट जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस करोगे, तुम्हें पता है इनका ऑर्डर तो सेम ही आएगा, फिर क्या करना है, बस इनका अब ये क्या डिटर्मिनेंट का साइन है, तो इसको ऐड वैसे मत करना, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना, फिर तब जाके ऐड करना। देखो -1 रखोगे तो ये वाला तो कौन सा वाला कट जाएगा, ये वाला तो कट जाएगा पूरा, ये वाला भी कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा। मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, देखो ये पूरी रो क्या होगी, 0 होगी, तो अगर कोई भी रो 0 होती है उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आता है। नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, ये वाला यहाँ पर 0, ये तीनों भी 0 आ जाएगा, तो इसमें भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये वाला तो 1 हो जाएगा, तो ये इसमें ये वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 ही आ रहा हो। अभी मैं बताऊंगा तुमको इसकी प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। अभी तुम क्या कर सकते हो, जैसे जितने भी है, अगर तुमको थोड़ा बहुत, जैसे ये इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये इसकी पावर 6 इंटू आई की पावर 15 माइनस आई की पावर 12 इंटू आई की पावर 8 माइनस आई² आई इंटू ये हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 15, है ना, इसकी इंटू इससे करेंगे, आई की पावर 9 इंटू आई की पावर 8 प्लस आई का क्यूब आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 12 माइनस आई की पावर 9 इंटू आई की पावर 6। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई की पावर 21, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई की पावर 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 था, आई की पावर 19, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई की पावर 17, फिर प्लस आई का क्यूब था, यहाँ पर आई की पावर 16 माइनस आई की पावर 15। समझ में आया। अब क्या होगा बताओ, अब क्या हो जाएगा, हमें पता है आई इक्वल्स टू ये होता है, I² इक्वल्स टू -1 होता है, आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है। मैंने बताया था तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर में जब इसका एक और बार स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा। आई का क्यूब जो होता है माइनस आइटा होता है, क्यों, क्योंकि आई का क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, I² इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 है, आई हो जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो देख सकते हो। तो आई इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो
i की पावर 21, मतलब जब मैं इसका 4 बार कर दूंगा तो ये बचेगा, हो जाएगा 20, बाकी बचा यहाँ पर सिर्फ आयोटा, माइनस का ये हो जाएगा 1 तो हो जाएगा, फिर माइनस का आई स्क्वायर का मतलब माइनस का 1, इसका मतलब माइनस का आयोटा, निकाल सकते हो, इतना तो सिंपल सबको आता ही है मेरे हिसाब से। ये प्लस का ये वाला हो जाएगा माइनस का आयोटा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, ये सब कुछ आ जाएगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो ये आई स्क्वायर माइनस का आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा तो 2i माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर आई स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा ये, और कुछ गड़बड़ी ना होगी हो बस, यहाँ पर से सब कुछ सही है, हाँ मेरे हिसाब से तो सही तो है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है, हाँ तो कुछ गड़बड़ी होगी क्या, ये आई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये आयोटा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 4 आयोटा, ये आ जाएगा इसका आंसर। चेक कर लेना कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगी हो। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तुम आराम से निकाल सकते हो। ये देखो ये ट्रांसपोज वाला है, प्रॉपर्टीज में तुमको अगले उसमें बताऊंगा, ये मुझे सिर्फ बेसिक बताना था तुमको, मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया। अब अगर तुमने ये वाला पढ़ लिया बहुत आसानी से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अगर कोई भी डाउट होता है यहाँ पर पूछ सकते हो, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं दोनों PDF डाल दूंगा, तो मेक श्योर ज़रूर से देख लेना, ठीक है, ये वाला। और मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना, तभी तुम्हारे जो 9 से 10 क्वेश्चन है वो सही हो पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।